हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह आपकी एक क्लास होती है जिसमें हम देखते हैं करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस, वो भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में, ताकि एक अच्छा खासा एक आपका रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि बेसिकली आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं वहाँ मॉक टेस्ट के फॉर्म में ही क्वेश्चन, आई मीन एमसीक्यू फॉर्म में ही क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा जो कल हमने क्वेश्चंस देखे थे उनमें से, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे जाके रिप्लाई करना है। तो कल जितने भी लोगों ने सही आंसर रिप्लाई किया था सबको वेरी गुड। और एक बहुत अच्छी बात है मैंने देखी है कि अगर जैसे आपसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम मैंने पूछा, आपको बस वही जाके कमेंट करना है। तो कई लोग हैं, कई लर्नर्स हैं जो उनकी पूरी डिटेल्स बताते हैं या उस राज्य के बारे में पूरी डिटेल्स बताते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसको चाहे सर्च करते हो, गूगल करते हो, या उनको स्वयं पता हो, उसको उतना वो लिखते हैं या कॉपी पेस्ट भी करते हैं, तो एक बार पढ़ तो लेते ही हैं। इससे उनका एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाता है। और साथ ही साथ बाकी के जो अदर लर्नर्स हैं जो भी चैनल कमेंट सेक्शन में जाते हैं, उनका कमेंट्स देखते हैं, उनका भी एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। तो इतना एफर्ट करने वाले सभी लर्नर्स को वेरी गुड। स्टार्ट करेंगे सेशन। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल या चीन? तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के साथ। ठीक है, ये एक समझौता करने की इच्छा की है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले दो देश बन गए हैं? लक्ष्य था कि 2023 तक जो है खसरा और रुबेला मुक्त हो जाएंगे ये दो देश, लेकिन उसके पहले ही ये बन चुके हैं। नेपाल, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि जो है वो प्राप्त हुई है? फटाफट से नाम देख लीजिए तितलियों का। गोल्डन बर्ड विंग तितली, प्लेन टाइगर तितली, कॉमन क्रो तितली या फिर ग्रास येलो तितली? चलिए देखेंगे उत्तर। यहाँ पे जो सही होगा आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन बर्ड विंग तितली को। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई है या बना रहे हैं, आई मीन? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या अमेरिका? सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में इस वक्त भारत के जो राजदूत हैं वो हैं तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि भारत और अमेरिका जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का एक संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अब देखिए कब होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, करूर वैश्य बैंक या फिर एक्सिस बैंक? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, करूर वैश्य बैंक। ये इसका सही आंसर हो जाता है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की। निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जापान, बांग्लादेश? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? 12, 6, 8 या 10?
चलिए देखेंगे उत्तर जो यहाँ पे सही होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 पुलों का उद्घाटन किया है। इसको बनाने में लगभग लागत जो है वो आपकी 43 करोड़ रुपए आई है। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? राहुल जौहरी, विनोद राय, सबा करीम, अनिरुद्ध चौधरी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, राहुल जौहरी। ठीक है, तो बीसीसीआई ने के जो सीईओ थे और इन्होंने जो है कार्यकाल 2016 में संभाला था। इनको जो है इनका कार्यकाल जो समाप्त होने वाला था वो फरवरी 2021 तक एक्चुअली समाप्त होने वाला था। पर इन्होंने जो है इसी साल 2020 में ही फरवरी में जो है इस्तीफा 1 साल पहले ही दे दिया था, जिसको अभी तक स्वीकार नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स एमएसओ ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश, रूस, नेपाल, जापान। उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने सी गेस किया था सही आंसर है, यही हो जाता है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इस समय जो है रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? यानी कि इस राज्य में जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो है, ये डिवाइस है, उपकरण, जिसका इस्तेमाल न किया जाए। बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। और इसी के साथ एक प्रश्न बन जाता है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका रिप्लाई करिए। फिलहाल अभी आपके लिए एक क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको देख लीजिए, इसका भी आंसर रिप्लाई कर दीजिएगा साथ में, जो कि बन जाएगा इजली। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सेन या मोहन सचदेवा। तो ये तो कल ही हम लोगों ने देखा था आई थिंक, तो आपको याद होगा। काफ़ी चर्चित है ये, परसों से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में चर्चित रहा है, सोशल मीडिया पे चर्चित रहा है, तो आपको इसका आंसर बनता होगा। सो ये हमारा छोटा सेशन, आई जस्ट होप यू लाइक। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके बाद हमारी अभी 10 बजे वाली क्लास होगी, शाम को 5 बजे की भी क्लास होगी। साथ ही एक रैंडम वीडियो भी अपलोड करते हैं, जैसा कि कल रात में किया था करीब 8 साढ़े 8 के बीच में, जीवन कौशल का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।